Hi friends, I am scientist Gaurav Chaudhary and today we are discussing about environment. Environment means environment होता क्या है, क्या समझते हैं आप environment से? देखिए environment वो होता है जो हमारे वन वृक्ष मीन्स जो भी हमारे पेड़ पौधे वनों में स्थित हैं तथा नदियों में वाटर है यानी पानी है और जो हमारे प्रजातियां यानी पशु पक्षी कीट कीट जो पतंग जो स्थित हैं हमारी पृथ्वी पर वो क्या है हमारा सभी जैव विविधता या पर्यावरण पर्यावरण है यानी इन्वायरमेंट। उन्हीं चीज़ों से हमारी पृथ्वी की सुंदरता है। अगर वो ही खत्म हो जाएंगे तो हमारा जीवन पृथ्वी पे बहुत दुर्लभ हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा जीना। तो इसीलिए समय समय पर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। विश्वव्यापी स्तर पर पहली बार जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 5 से 16 जून 1972। जगह थी स्वीडन स्वीडन और उसकी राजधानी स्टॉकहोम के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? यूएन। यूएन आप जानते होंगे, यूएन वही बॉडी है, वही संस्था है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी विश्व के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए। मीन्स विश्व की यानी सभी देशों की देखभाल करने के लिए अगर कोई भी देश पर्यावरण को या मनुष्य को या किसी भी चीज़ को हानि पहुंचाता है तो उस पर जुर्माना लगाए या उसका देखभाल करे, उसको बोलते हैं यूएन। उसके अंदर कई सारी संस्थाएं, उन्हीं में से एक है पर्यावरण के ऊपर जो देखभाल करती है। ठीक है, तो पहली बार कहाँ हुआ था इसका सम्मेलन? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर 5 से 16 जून 1972, 1972 याद रखना है आपको। अब इसके अंदर कुछ उद्देश्य लिए गए थे उन 119 देशों के द्वारा। 119 देश इसमें शामिल हुए थे और उन्होंने उनका सिद्धांत क्या था? एक ही पृथ्वी, मतलब दे विश्व के सभी देशों को पृथ्वी का संरक्षण करना है, पृथ्वी का जो पर्यावरण है उसका संरक्षण करना है। इसी सम्मेलन के अंदर एक संस्था का निर्माण हुआ था, यूएनईपी। अब यूएनई की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। अब यही संस्था पर्यावरण की विश्वव्यापी स्तर पर देखभाल करती है, यही डाटा जारी करती है। ठीक है, इसी सम्मेलन के अंदर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया था। मीन्स जो हम बनाते हैं ना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून, इसी सम्मेलन के अंदर कलेक्ट किया गया था, सेलेक्ट किया गया था। और ये सम्मेलन कब हुआ था? 5 से 16 जून 1972, 1972 के अंदर। अब तो ये तो हुई इसकी हिस्ट्री की, कब हुआ था, क्या हुआ था। अब बात आती है भारत की। भारत में क्या हो गया था? भारत में जो है इतना पर्यावरण को लेकर इतना वो नहीं था, सतर्क नहीं था। तो भोपाल के अंदर 1984 में एक गैस की त्रासदी हो जाती है, मीन्स आपदा हो जाती है। दो जनवरी की रात को, 2 दिसंबर की रात को भोपाल के अंदर एक गैस प्लांट है, उसके अंदर गैस रिस जाती है और गैस के रिसने से लाखों लोगों की मौत हो जाती है। लाखों लोग गैस के रिसाव के कारण मर जाते हैं। बहुत ही जहरीली गैस थी, इसलिए लोगों की इस घटना में मृत्यु हो जाती है। तो इसी घटना को किस नाम से जाना गया? भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस ट्रेजेडी। कंपनी का नाम था यूसीआईएल यानी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। ये कंपनी थी, ये गैस बनाती थी। कौन सी गैस बनाती थी कंपनी? मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस बनाती थी और इस गैस के रिसाव के कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? भोपाल, मध्य प्रदेश के अंदर। ये गैस जहरीली गैस थी जो कीड़े वगैरह को मारने के लिए पेस्टिसाइड बनाई जाती है। ठीक है ना, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, अब इस घटना के बाद भारत सरकार के कदम क्या थे? मतलब ये घटना हो गई, अब पर्यावरण को तो बहुत हानि पहुंची ना। जो प्रजातियां थीं, छोटे मोटे कीड़ पतंग थे वनों में, वो सब मारे गए इन जहरीली गैसों के कारण, मनुष्य मारे गए। तो इसके लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए वो कदम थे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। भोपाल गैस ट्रेजेडी से के बाद ही ये अधिनियम आया था जिसका नाम था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, यानी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया था। अब इसके अंदर क्या था? ईपीए के अंदर, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर क्या था? इसके अंदर 26 तो चैप्टर थे।
यानी 26 चैप्टर थे और 4 इसके अंदर सेक्शन थे, यानी 4 सेक्शन थे। 26 चैप्टर मतलब एक, जैसे किताब में 1 से लेकर 26 तक पार्ट होते हैं, उसी तरीके से 26 पार्ट थे और 4 सेक्शन थे। अब चारों सेक्शनों में स्टार्टिंग के 3 सेक्शन तो केंद्र सरकार के लिए थे और चौथा सेक्शन राज्य सरकार का था उसमें, ठीक है। इसकी अच्छाइयाँ क्या थी, इस अधिनियम की अच्छाइयाँ क्या थी? एक ये अम्ब्रेला एक्ट था। इसके अंदर अम्ब्रेला एक्ट क्यों बोला गया? इसमें बहुत सारे अधिनियम यानी बहुत सारे एक्ट को एक ही कर दिया गया था। कौन कौन से एक्ट को? अब ये जो पुराने एक्ट चल रहे थे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, यानी जंगली जीवों और वन वगैरह का जो संरक्षण होता है, उसके लिए 1972 में एक एक्ट आया था, उसको, तथा वाटर प्रिवेंशन एक्ट को यानी पानी बचाव एक्ट को, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 को, एयर प्रोटेक्शन एक्ट 1981 को, इन सभी एक्ट को एक ही एक्ट में जोड़ दिया गया था, इसलिए इसको बोला गया था EPA 1986 और इसको ही नाम दिया गया था अम्ब्रेला एक्ट। अम्ब्रेला एक्ट क्यों बोला गया इसको? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे एक्ट को जोड़ दिया गया था। कौन कौन से एक्ट? 1 2 3 4, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और एयर प्रोटेक्शन एक्ट, इसलिए इसको बोला गया अम्ब्रेला एक्ट। अम्ब्रेला एक्ट उन्हीं एक्ट को बोला जाता है जिनके अंदर एक से अधिक अनुच्छेदों को जोड़ दिया जाता है। मतलब एक्ट तो, अधिनियम तो एक होगा लेकिन उसके अंदर बहुत सारे आर्टिकल्स होंगे, ठीक है, उसको बोला जाता है अम्ब्रेला एक्ट 1986। अब पढ़ लेते हैं इसकी अच्छाइयाँ क्या थी। इसकी अच्छाइयाँ क्या थी इस अम्ब्रेला एक्ट की, अब वो देख लेते हैं। अब खतरनाक फैक्ट्रियों तथा पर्यावरण आपदाओं को स्पष्ट परिभाषित किया गया है। इसमें पर्यावरण प्रदूषण पे रोकथाम, वही है जो प्रदूषण फैलाती हैं कंपनियां, उन पे जुर्माना वगैरह लगाना, उन पे रोकथाम का जो भी प्रबंधन किया गया है वही सब इसके अंदर है, कानून बनाए गए। अब इसकी कुछ कमियां हैं, इसकी कुछ कमजोरियां हैं। कमजोरियां ये है कि जैसे हम आम नागरिक हैं, इसकी रिपोर्ट करते हैं, जैसे कोई कंपनी प्रदूषण फैला रही है, रिपोर्ट करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो 60 दिनों के अंदर आता है। 60 दिनों के अंदर उस पर सुनवाई होती है, यानी 2 महीने लग जाते हैं सुनवाई होने में ही, तो इतना कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता 1986 वाले का। तो इस पे सरकार को अच्छे कदम उठाने चाहिए और दोबारा से अमेंडमेंट करना चाहिए इसमें। लास्ट टाइम अमेंडमेंट जो हुआ है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, वो 2013 में हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।